1, 2, 3. No! What happened? I'm so sorry. I bailed at the last second, but I'm ready now. I promise. All right. Ready? 1, 2, 3. Come on! Here we go! Oh, come on! ला लीगा फैंस नमस्ते भाई, क्या हाल है। रियल मैड्रिड फैंस डेफिनेटली अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ पैनिक अटैक्स अभी। यस, कहीं ना कहीं रिसेंट विक्ट्री आया था, लेकिन गेटिंग इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक येट अनदर मेजर इंजरी। वेरी सैड, मिलिटाओ का जो इंजरी हुआ है, लेकिन नैरेटिव खाली इंजरीज नहीं है। रियल मैड्रिड हैव बीन डेफिनेटली मिसिंग वो स्पार्क अप फ्रंट भी, एंड ऑफ कोर्स जनरली इन डिफेंस। लेकिन बिगर क्वेश्चन क्या है? बिगर क्वेश्चन वही है, हमने समर में डिस्कस किया था कि एम्बापे कैसे फिट होगा। अब 4 मंथ्स हो गए हैं, क्या आपको लगता है दैट इट हैज वर्कड राइट नाउ? लेट्स बी रियल, इट हैज नॉट वर्कड। यस, एम्बापे कहीं ना कहीं खुद किया है गोल्स, असिस्ट भी किया है डेफिनेटली, लेकिन 100% आप नहीं बोल सकते हो दैट मिडफील्ड इज वर्किंग, विंग्स आर वर्किंग। मे बी अ सर्टेन पोटेंशियल बैलन डोर विनर ने अपना लूज कर दिया बैलन डोर, कहीं ना कहीं वो था लास्ट ईयर का, बट यू नो व्हाट आई मीन राइट, रीसेंसी बायस होता है। लेकिन नॉट गेटिंग टू द बैलन डोर कन्वर्सेशंस, यहां इस वीडियो में हम डिटरमाइन करेंगे कि व्हाट हैज वर्कड, व्हाट हैज नॉट वर्कड, एंचेलोटी कैसे सॉल्व कर सकते हैं एम्बापे का ही कॉन्ड्रम नहीं, लेकिन इंजरीज का भी, और इमीडिएटली क्या करना चाहिए रियल मैड्रिड को टू फिक्स इट, क्योंकि अभी चैंपियंस लीग में मिडवे है 18th और ला लीगा में सेकंड है। कैन दे इंप्रूव इन जनवरी, मे बी इन द ट्रांसफर्स और मे बी इन द समर? तो भाई देखिएगा टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। दिस इज अ टैक्टिकल सेटअप, होपफुली आप लोग को अच्छा लगे। अगर लगे तो भाई हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब। लेकिन शुरू करते हैं, करंट क्या सिचुएशन रहा है अंडर एंचेलोटी। ऑब्वियसली आप बोलोगे या तो आप खेल रहे हो 4-4-2 डायमंड या तो 4-3-3, करेक्ट? तो आप देखो देयर इज अ इम्बैलेंस क्रिएटेड ड्यू टू एम्बापे इन द स्क्वाड इन द फॉरवर्ड रीजन्स, जहां पर आप क्लियरली देख रहे हैं बैकअप्स फॉर सर्टेन फॉरवर्ड्स इन अटैकिंग मिडफील्ड और मे बी प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड ज्यादा है कंपेयर टू लेफ्ट साइड। और जो एंचेलोटी खिला रहे हैं वो अलग बात है कि खिलाना चाहिए, उस पर भी आएंगे। और जो मिडफील्ड में भी दिख रहा है आपको, वहां पर चलो फिर भी फेयरली बैलेंस्ड है, बट डीएम देखो खाली अकेला चौमिनी है। कामाविंगा कैन प्ले देयर एब्सोल्युटली, लेकिन आइडियली आप क्या चाहते हो? एक प्लेयर और आपका प्रॉपर बैकअप हो ऑन दैट पोजीशन। तो इज द स्क्वाड मिसिंग समथिंग या इम्बैलेंस है? कुछ जगह में ज्यादा ही प्लेयर्स ऑप्शंस है। ऑन द अदर हैंड आप देखो डिफेंस में एज ऑफ ऑन पेपर बैलेंस लग रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, लेकिन नंबर्स की बात नहीं है। मैं ये भी बोलता हूँ टैक्टिकली वील लुक एट इट, ठीक है। हाँ, ये अभी लागू नहीं है, तो वील पुट द लाइनअप जो आप बोलोगे विल बी फॉर आफ्टर मिलिटाओ इंजरी जो हो गया है, राइट? अभी इमीडिएटली क्या होने वाला है बेस्ड ऑन दिस सेटअप। तो ये है स्क्वाड राइट नाउ, अगेन अ स्क्वाड साइज ऑफ 22, लेकिन क्या वो बैलेंस है? नहीं। फॉरवर्ड रीजन में सेम चीज लग रहा है आपको, लेकिन क्योंकि इंजरी हुई है मिलिटाओ को एज वेल एज दानी कारवाहल, कहीं ना कहीं चौमनी अब सेंटर बैक जैसे खेलेंगे और कामाविंगा विल बी द लोन सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर सो टू स्पीक, ऑल्दो बाकी लोग खेल सकते हैं, लेकिन वाल्वर्डे भी अकेले लग रहा है। आप देखो सडन से मिडफील्ड में ऑन द राइट हैंड साइड, इज दैट गिविंग राइट बैलेंस इन इटसेल्फ इन द स्क्वाड? नहीं, ठीक है। तो स्क्वाड रिक्वायरमेंट है, लेकिन बिफोर वी गो टू ट्रांसफर्स टैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं। अब वो राइट बैक खिला रहे हैं लुकास वास्केस को, यस विद कार्वाल्स इंजरी। तो लुकास वास्केस ट्रेडिशनली इज अ राइट विंग बैक या राइट विंगर रियली, तो अगर वो बॉम ऑन करता है वाइल, क्योंकि वो करना पड़ेगा विद एम्बापे बीइंग सेंट्रल ज्यादा और नॉट रियली अ विंगर ऑन द राइट हैंड साइड, आप क्लियरली बोल रहे हो दैट यू नो विनिशियस जूनियर भी ज्वाइन करता है उसको, लेकिन रादर राइट विंग में ज्यादा स्पेस है, तो वो कवर करने के लिए वो बॉम ऑन करेगा, और लुकास वास्केस का नेचुरल भी है। वाल्वर्डे उसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं राइट मिडफील्ड या राइट बैक डिपेंडिंग ऑन विद और विदाउट पोजीशन आपको करना पड़ेगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ वाल्वर्डे का पोजीशन। तो ऑल ऑफ अ सडन ये मिडफील्ड स्पेस बहुत खाली हो जाता है, और जूड बेलिंगहम जिसका मेन क्या था लास्ट सीजन, गोल्स, गेटिंग इनसाइड द बॉक्स, अब वो मिसिंग है। जूड बेलिंगहम ज्यादा डर्टी वर्क कर रहा है, जो कर सकता है अच्छा करता है, लेकिन इज दैट द रियल डील जो जूड बेलिंगहम ऑफ रियल मैड्रिड हमने देखा था इन लास्ट ईयर? नो, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एम्बापे अलोन, लेकिन इवन इंजरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो दिस इज अ क्लियर प्रॉब्लम। और अगेन मॉड्रिच, सच में बोलो तो ही इज नॉट अ स्टार्टर जो 90 मिनट्स खेलेगा वीक इन वीक आउट राइट नाउ। तो स्क्वाड रिक्वायरमेंट तो क्लियरली है। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं मिडफील्ड वेल प्रोटेक्टेड है, डिफेंस इज प्रोटेक्टेड, लेकिन यहाँ पर क्योंकि विनिशियस जूनियर हैज अ टेंडेंसी टू गो फॉरवर्ड सेंट्रली एज वेल आजकल, बिकॉज उसके भी गोल सोर्सेस काफी है। मेंडी काइंड ऑफ टेक्स द स्पेस लेफ्ट, और आप देख रहे हो रूडी ड्रैग हो जाता है, तो ऑल ऑफ अ सडन कहीं ना कहीं अकेला चुआमेनी बचा है। देयर इज अ डिफेंसिव होल क्रिएटेड एज वेल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस। दिस इज व्हाई
a certain Real Madrid नहीं काम कर रही as a team ideally. One because yes, एम्बापे के लिए भी you don't have a person जो उसको सप्लाई कर रहा है just as a cam या maybe the proper right winger, although Lucas Vazquez इतना बुरा नहीं है but he's not ideal. So let's look at similarly 4-3-3 में what will Ancelotti expected to be doing right away before the January transfer window comes. अब 4-3-3 जब Militao injured नहीं हुआ था, this is what the formation was. More or less आप बोल सकते हो एक डिफेंसिव मिडफील्डर, 2 सेंट्रल मिडफील्डर्स भी आप बना सकते थे मिडफील्ड, लेकिन अगेन आप देख लो वहां पे से देयर इज अ डिसबैलेंस इन द स्क्वाड. विनिसियस जूनियर को लेफ्ट विंग इज द ओनली ऑप्शन क्योंकि एम्बापे डजंट लाइक स्टार्टिंग देयर फॉर व्हाटएवर रीजन. एंचेलोटी डजंट लाइक हिम स्टार्टिंग देयर. और आप ये भी बोल सकते हो वो फॉरवर्ड नहीं है, सेंटर फॉरवर्ड, लेकिन दैट इज द ओनली ऑप्शन जो आपने साइन किया है एम्बापे को आफ्टर ऑल. अभी और कोई नहीं आने वाला, यही होने वाला आपका बेंजेमा या मे बी प्रीवियसली रोनाल्डो वाला होल है, वो ये वही क्रिएट करेगा, वही फिल करेगा. दैट इज व्हाई एम्बापे आया, राइट. लेकिन ऑन द अदर हैंड राइट हैंड साइड में वापस रोड्रिगो. अब देखो डियाज, आर्दा गुलर को ऑप्शंस रखा है राइट विंग में. क्यों? क्योंकि आई थिंक वो उसको खेल नहीं रहे हैं एज अ कैंप स्टार्टर. तो कहीं ना कहीं क्लियर की एंचेलोटी भी एट फॉल्ट है कहीं ना कहीं, इज नॉट ट्रस्टिंग ऑल द प्लेयर्स. लेकिन एट द सेम टाइम आप देख रहे हो क्लियरली रोड्रिगो इज नॉट अ राइट विंगर. तो क्या होता है इन दिस लाइनअप, मतलब ये चीज एक्चुअली मैं दिखाने वाला आप लोग को सेम स्क्वाड विद मिलिटाओ बीइंग इंजर्ड. एक सेकंड दीजिएगा. यस गाइस, तो चोमनी ड्रॉपिंग इनटू सेंटर हाफ स्पेस, ऑब्वियसली ये एक स्क्वाड में इश्यू है अभी राइट नाउ एज थिंग्स स्टैंड. लेकिन बिफोर यू गो टू ट्रांसफर्स अगेन, आप देख रहे हो रोड्रिगो राइट विंगर नहीं है तो सेंट्रली आ जाता है इन सेंट्रल स्पेसेस या मे बी समटाइम्स लेफ्ट में भी ड्रिफ्ट करता है. ऑब्वियसली विनिसियस जूनियर यहाँ लेफ्ट विंग हो जाता है. आप यहाँ बोल सकते हो एम्बापे डेफिनेटली राइट में थोड़ा बहुत ड्रैग हो जाता है बिकॉज दैट रीजन, क्योंकि वहां पर होल क्रिएट होता है. और राइट बैक वापस से लूकस वास्केस काइंड ऑफ कम्स अप, वो उसका नेचुरल टेंडेंसी है क्योंकि एज वेल वहां एक होल है अटैकिंगली आपको डेफिनेटली ऑक्यूपाई करना है. वेलवर्डे फॉल्स बैक इनटू राइट विंग बैक स्पेस कहीं ना कहीं, और जूड बेलिंगहम फॉल्स बैक हियर. कामाविंगा में लेग्स है डेफिनेटली टू कवर दिस, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी बोलोगे कहीं ना कहीं जो क्रूज फैक्टर है दैट इज क्लियरली मिसिंग. क्रूज को आपने नहीं रिप्लेस किया तो ऑल ऑफ अ सडन चुआमेनी जो एक लाता है एबिलिटी टू पास द बॉल फ्रॉम मिडफील्ड इज मिसिंग, क्योंकि अभी सेंटर बैक स्पेस अभी ऑक्यूपाई करेगा. तो यू डोंट हैव एनीवन जो आपको प्रोवाइड करेगा वो बॉल्स दैट फॉरवर्ड लाइन के लिए. और एट द सेम टाइम डिफेंसिवली डेफिनेटली मुझे लगता है इश्यूज वापस से है क्योंकि वेलवर्डे अगेन आप you don't want him to play as a right back at times, right? जो हो जाता है. वेलवर्डे के पास है शॉट्स ऑन गोल, तो गोल्स आल्सो कम आ रहे हैं. जूड बेलिंगहम के पास है लेकिन वेलवर्डे शॉट्स ऑन गोल आर्ग्यूबली सेंट्रल मिडफील्ड से ज्यादा है, तो आप वो मिस कर रहे हो. द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ जूड बेलिंगहम गेटिंग इन द बॉक्स, वेलवर्डे शॉट्स ऑन गोल आप मिस कर रहे हो बाय दिस. और डिफेंसिवली एज इट इज आपको क्लियरली गैप्स नजर आ रहे हो, स्पेशली ऑन दैट राइट हैंड साइड, क्योंकि अगर वेलवर्डे आगे ही रहता है देन चुआमेनी गेट्स ड्रैग्ड क्लियरली. आई थिंक डिफेंसिवली इश्यूज है और एम्बापे 100% यहाँ पर नहीं चल रहा फिर से. Why? Because you don't have someone on the right hand side जो कवर कर रहा है स्पेस रियली आइडियली, और एम्बापे ड्रैग हो रहा है वाइड विच इज नॉट हिज पोजीशन. वो हुआ करता था. तो दिस इज अ सोल्यूशन क्लियरली, क्योंकि राइट विंग को कवर करना है एम्बापे को भी. एट द सेम टाइम डिफेंसिवली आपको ऑप्शंस चाहिए टू हेल्प आउट मिडफील्ड एंड वाइस वर्सा. 4-2-3-1 इज द सोल्यूशन. दैट हैज टू बी द सोल्यूशन राइट नाउ, जहां पर विनिसियस जूनियर को समझना पड़ेगा ही नीड्स टू स्टिक अराउंड लाइक अ लेफ्ट विंग. बहुत ही बेहतर लेफ्ट विंग है, वी ऑल नो टू व्हाट लेवल he could do that. At the same time proper right wing, और आप यूज करो आर्दा गुलर probably as an option जो नहीं कर रहा है एंचेलोटी right now, I have to admit. हाँ, यहाँ पर वापस से मैंने डाला है मिलिटाओ को सेंटर बैक, हो obviously is injured, so थोड़ा सा चेंज करते जो could change the tactics, so we look at that, but solution है, this is the solution guys, starting January 1st जब आप ट्रांसफर नहीं कर रहे. क्लियरली स्क्वाड इम्बैलेंस नहीं है. आप देख रहे हो हर एक पोजीशन के लिए देयर आर 2 मेंबर्स, एब्सोल्युटली क्लैरिटी ऑफ थॉट है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर का रोल. साथ में ये भी क्लियर है स्टार मार्क क्यों एट राइट बैक. कहीं ना कहीं ये बोल रहा है, जोर जोर के चिल्ला रहा है कि भाई राइट बैक में एकदम खाली है, कोई भी नहीं. यस वलेहो एज ऑप्शन खेल सकते हैं वहां पर, लेकिन आपको पता ही है वो वहां पर आइडियल नहीं है. सेम एज वास्केज, तो आप यूज करो वास्केज एज विंगर. तो एक बात तो क्लियर है, कम जनवरी 1st रियल मैड्रिड के पास एक नया राइट बैक होना चाहिए. यस भाई, ट्रेंट इज द आंसर. नो, जनवरी में नहीं, आपको पता ही है. तो समर का भी देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे. डेफिनेटली ट्रेंट हो सकता है रियल मैड्रिड आए, और वो कैसे आपको चेंज करना पड़ेगा सम अदर थिंग्स एज वेल. हाँ, खाली एम्बापे के जैसे आप पूरे टीम को चेंज नहीं करना चाहोगे, यस, लेकिन फिर भी वहां पर है सॉल्यूशंस. इस पर देखते हैं जनवरी 1st में क्या सोल्यूशन, और क्यों बोल रहा हूं दिस इज द राइट फॉर्मेशन. वास्केज कैन ऑफ स्टेज वाइड, ब्राहिम डियाज या जूड, ऑब्वियसली जूड स्टार्टिंग क्योंकि ब्राहिम डियाज को भी इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा फॉर व्हाटएवर रीजन एंचेलोटी. तो भाई जूड गेट्स इन द बॉक्स. कहीं ना कहीं इट इज सपोर्ट फॉर एम्बापे फॉर हिज 1-2 जो उसका स्ट्रॉन्ग वर्च्यू है.
डिस्पाइट विनिशियस जूनियर स्टेइंग वाइड, वो हो सकता है विद जूड गोइंग अप फ्रंट और गेटिंग इन द बॉक्स। साथ में डिफेंसिवली आपको इतना इश्यूज नहीं है, क्योंकि आपको है यहाँ पर कामाविंगा एंड वाल्वर्डे, टू पीपल विद लेग्स। अगर वर्ल्ड फुटबॉल में दो बंदे को है लेग्स, these are the two people you're talking about. Even Modric at this point as a sub is not bad for that role. Plus आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो बॉल, सो देन मॉड्रिच कम्स ऑन एज वेल। आपको पता ही है जो क्रूज एकदम नहीं है, लेकिन यू नो दैट क्रूज फैक्टर कहीं ना कहीं ही कुड कवर in games in certain moments despite Chouamani falling back at center back। और यहाँ पर क्लियरली ट्रेडिशनल राइट बैक आता है, Chouamani is well covered at center back। लेफ्ट बैक need not go further क्योंकि विनिशियस जूनियर वो स्पेस ऑलरेडी ले रहा है। यस, वहां पर आप बोलोगे बहुत ही रिजिड नहीं लग रहा है सिस्टम, नहीं लग रहा एब्सोल्युटली, क्योंकि आपको पता ही है कामाविंगा कैन ऑलवेज कम लेफ्ट अगर बाय चांस विनिशियस जूनियर गोज इन सेंट्रल स्पेसेस, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। और देन व्हाट हैपेंस इज इन दिस फैक्टर ऑब्वियसली जूड कम्स बैक, ठीक है, बट दैट इज नॉट एक प्राइमरी रोल। ये एक पॉसिबिलिटी इन बिटवीन द गेम अगर आपको चेंज करना है तो टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। एट द सेम टाइम आपका डिफेंसिव वर्क रेट है, शेप बने हुए है। All you need is one right back in terms of transfers, और of course Courtois भी आने वाला है, I believe by the end of the year, I believe definitely। तो I don't think इतना issue होना चाहिए because Courtois with his left-footed kicks is quite good। तो यहाँ पर Vasquez could be an outlet, or for all we know Valverde को wide आने की जरूरत ज्यादा है नहीं, क्योंकि you have right back as well as right wing। तो I think very well स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि वेलवर्डे वहां से शॉट्स देगा और गोल स्कोरर भी हो सकता है, जो अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है, लाइक आई सेड। अगर राइट बैक कौन आना चाहिए वो आप बोलेगा इन जनवरी, यस वो आना चाहिए इन माय ओपिनियन डेफिनेटली। वो क्यों हम देखेंगे, बिकॉज क्या करना चाहिए समर में जहां पर प्रॉपर रियल मैड्रिड विल बी प्रॉपर्ली फंक्शनिंग फाइनली, लेकिन जनवरी से समर तक उनको करना पड़ेगा राइट बैक, और फिर दे विल बी सॉर्टेड इन माय ओपिनियन, जो आप देख रहे हो। तो ये रहा ब्लूप्रिंट नेक्स्ट सीजन का रियल मैड्रिड फैंस स्पेशली। भाई आप देख सकते हो कुछ चेंजेस है यहाँ पर, आर्दा गुलेर और डियाज को यूजिंग एज अ स्कैम एज एन ऑप्शन, डेफिनेटली यस। आप देख रहे हो मॉड्रिच नहीं है नेक्स्ट समर के बाद में, यस बहुत लोग का कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ एंडिंग वो वाला है। मॉड्रिच अनफॉर्चुनेटली अभी राइट नाउ ऑन टॉप है, आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा, और दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक। एक्सपेक्टिंग ट्रेंट टू कम इन, लापोर्ट / लुकेबा, और रादर हो सकता है दोनों टू कम इन, मेंडी प्रोबेबली टू गो आउट। और वो क्यों आप बोलोगे, कम ऑन व्हाई आर यू टेकिंग मेंडी हु इज गुड एट लेफ्ट बैक? नहीं, फ्रांक गार्सिया प्लान बी में ही इज अ स्टार्टर, प्लान ए में ही नॉट अ स्टार्टर, वो आपको समझाऊंगा। तो आप देख रहे हो क्लियरली रोड्रिगो इज डेफिनेटली अ लेफ्ट विंग ऑप्शन बाय द वे। वो आपको मैं अभी तक बोला नहीं हूं बिकॉज ये कहीं ना कहीं जोर का झटका धीरे से लगे वाला मामला है। आपको अगर एम्बापे को वर्क करवाना है, यू नीड टू एक्सेप्ट कि रोड्रिगो को आप लेफ्ट विंग ही खिलाओ, एब्सोल्युटली एज एन ऑप्शन। कहीं ना कहीं आपको स्क्वाड मैनेज करना पड़ेगा विद एंड्रिक एज एन ऑप्शन अप फ्रंट एज वेल। लेकिन एनीवे कमिंग टू दिस, ट्रेंट ऑब्वियसली बॉमन करता है, बट व्हाट ट्रेंट डज इज वो आउटसाइड ज्यादा बॉमन नहीं करता, वो कहीं ना कहीं राइट हाफ स्पेस लेता है, कहीं ना कहीं वो सेंट्रल मिडफील्डर पोजीशन ले लेता है इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले। यहां से वो क्रॉसेस डालता है जहां पर आपका लेफ्ट लोडिंग एनीवे होता है, क्योंकि एम्बापे प्रेफर्स बीइंग कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सेम लाइक विनिशियस जूनियर। तो आपका एकदम प्रॉपर अटैकिंग वाइज में ट्रेंट और एम्बापे विनिशियस जूनियर के बीच में बहुत ही अच्छा ले बन सकता है। बट डिफेंसिवली ऑब्वियसली आप बोलोगे भाई यहाँ तो एक स्पेस क्रिएट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो राइट विंग में मैंने यहाँ पर स्टार मार्क किया। स्टार इज समवन हु आप साइन डेफिनेटली करना चाहोगे, क्योंकि वास्केज अच्छा है बंदा, लेकिन आई नो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है, बट आई थिंक इट विल गेट एक्सटेंडेड नोइंग दैट इज वन ऑफ द कैप्टन्स। बट आई कैन क्लियरली सी सम राइट विंगर कमिंग इन जो आना चाहिए, गुलेर नहीं, डियाज नहीं, समवन लाइक से फॉर एग्जांपल ओल्ड डेज में विलियन, पेड्रो। एज अ चेल्सी फैन मैं बोल सकता हूँ, राइट, बार्सा फैंस आप बोलो पेड्रो, द वर्क रेट हैज टू बी देयर ऑन द राइट विंग प्रॉपर। तो ये बंदा क्या है ना, ये अप डाउन करेगा ज्यादा, क्योंकि ट्रेंड गोइंग अप फ्रंट थोड़ा बहुत कवर करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इट इज। अच्छा, साथ में तो मिलिटाओ को मैंने बैकअप रखा है क्योंकि 2 ACL इंजरीज आ गए, तो यू नेवर नो, ठीक है। तो अस्यूमिंग कि राइट विंग अटैकिंग कर रहा है और यहाँ पर ट्रेंड भी अटैकिंग कर रहा है, वहां पर ऑब्वियसली ये बंदा राइट सेंटर बैक हो सकता है, सेंटर बैक। और लपोर्ट क्यों, क्योंकि लपोर्ट देन इज अ सूटेड बंदा लाइक लुकेबा, जो हो सकता है फिट एट लेफ्ट सेंटर बैक इन दिस स्पेस, जो लेफ्ट बैक भी खेल सकता है ना, प्रॉपर बैक फोर जो खेला है मैन सिटी के लिए प्रीवियसली, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज। सो ऑल ऑफ अ सडन यू आर टॉकिंग अबाउट मिडफील्ड बीइंग कवर्ड विद 3 पीपल्स लेग्स, डिफेंस विल बी कवर्ड बाय 3 पीपल्स लेग्स, और हो सकता है नेक्स्ट सीजन यहाँ पर जाबी अलॉन्सो भी आए, व्हिच काइंड ऑफ सूट्स द सिस्टम ऑल ऑफ अ सडन। आप क्लियरली देख रहे हो दिस इज मोर सूटेड इन टर्म्स ऑफ एम्बापे के पास ऑल ऑफ अ सडन 3 ऑप्शंस है टू गिव हिम असिस्ट। साथ में आपके पास है डेफिनेटली अ लॉट ऑफ डिफेंसिव कवर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बंदा मिडफील्ड में आ गया, एज वेल एज डिफेंसिव खाली लाइन में आपका एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉम्पैक्टनेस दिख रही है। तो आई थिंक दिस प्रोबेबली वर्क्स 100% मैं बोलना चाहूंगा, एज लॉन्ग एज आप एक राइट विंगर ला सको। आपको याद है भाई, वाई डिड हज़ार्ड वर्क एट चेल्सी
एंड मे बी नॉट रियल मैड्रिड. यस, खुद का ब्लेम लेना चाहिए उसको, लेकिन आई थिंक चेल्सी में पीपल अंडर एस्टिमेट द जो वर्क रेट था of a certain Willian, of a Pedro. I don't know how many of you all remember that. I think वो एक चीज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है on the right wing going forward for Real Madrid. अगर आप ले रहे हो ट्रेंड को, but always आपको चाहिए एक सेंटर बैक भी to protect that space, क्योंकि आप नहीं चाहते हो वैल्वर्डे को वापस से as much as he could do prime SCN वाला job going to the right hand side, going to the right back. You don't want him to do that ideally. मतलब लेग्स यूज करो उसको मिडफील्ड में, शॉट टेकिंग एबिलिटी यूज करो. और चौमनी को मिडफील्ड में मैंने वापस से डाला है. यस, बद्दा बू किया जा रहा है, बट आई थिंक ही शुड स्टे. अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, नॉट अ क्रूज, बट आई थिंक ही नीड्स टू बी यूज्ड देयर मोर. तो भाई आप बोले कौन से नाम आप चाहोगे रियल मैड्रिड में, अपार्ट फ्रॉम द नेम्स जो मैं ऑलरेडी सजेस्ट किया, जो लिंक्स हुए, बट डेफिनेटली देयर इज स्कोप फॉर मोर. आई होप यू लाइक्ड इट. बहुत टैक्टिकल वीडियो था, लेकिन यहाँ पर हमने डिस्कस किया है फर्स्ट द प्रॉब्लम्स करंट, जो एंचेलोटी और इंजरीज और एम्बापे आर द फैक्टर्स, लेकिन फिर बाद में एम्बापे को कैसे यूज करेगा कमिंग जनवरी, कमिंग दिस समर. आई होप इट मेक सेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्री स्पेस चाहिए एम्बापे को, लेट हिम हैव इट इज व्हाट आई एम सेइंग, अलोंग विद जूड बेलिंगहैम, माइंड यू, गेटिंग इनटू द बॉक्स. चलो भाई, इतना ही है. लाइक कर दीजिएगा इफ यू लाइक इट, एंड अगेन इफ यू लाइक सिमिलर टैक्टिकल वीडियोस, लेट मी नो व्हाट नेक्स्ट यू वांट मी टू डू.